हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी राय आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कबीर दास के तीसरे और चौथे दोहे का अध्ययन करें। मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने आपको बताया था कि कबीर दास ज्ञान मार्ग की धारा के कल वह एक प्रसिद्ध संत, समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने ईश्वर दर्शन का सुख पाने के लिए इंसान को संत की शरण में जाने की सलाह दी। उन्होंने हमें ये बताया है कि इंसान सतगुरु की शरण में जाकर के ही ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। मूर्ति पूजा, धार्मिक स्थलों की यात्रा या बाह्य आडंबर उसे कभी भी प्रभु का दर्शन नहीं करा सकता। प्रभु हम सबकी सांसों में बसता है, घट घट व्यापी है। हम में तुम में खड़क, हम में घट घट व्यापी राम, ये प्रहलाद ने कहा था अपने पिता हिरण्यकश्यप से। इसी बात को कबीर ने भी बल दिया है कि ईश्वर घट घट व्यापी है। हम केवल अपने ज्ञान चक्षु के न रहने के कारण इस बात को नहीं समझ पाते और अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए हम प्रभु से साक्षात्कार नहीं कर पाते। प्रभु मिलन के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना होगा, हमें सतगुरु की शरण में जाना होगा। सतगुरु ही हमें ईश्वर से, आत्मा से, ईश्वर से मिलन का रास्ता बता सकते हैं, आत्मा का परमात्मा से तार जोड़ सकते हैं। कबीरदास ने इस बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा और धार्मिक स्थलों की यात्रा का विरोध करते हुए अपने पहले दोहे में, कल मैंने आपको बताया था कि कहा था कि मन रूपी तालाब में जो जीव है वो एक हंस के समान है। तो इस मन रूपी तालाब में हंस रूपी जीव हमेशा विचरण करता रहता है और विचरण करते हुए प्रभु के समीप में रहते हुए वो मुक्ति के मार्ग को तलाशता रहता है और प्रभु दर्शन का असीम आनंद प्राप्त करते हुए वह कहीं और अन्यत्र नहीं जाना। कल ही हमने आपको जब दूसरा दोहा बताया था तो उस दोहे में भी आपको बताया था कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, जब प्रेमी को प्रेमी मिले तब भी समृद्ध हो। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेमी शब्द के दो अर्थ थे। एक प्रेमी का अर्थ भक्त था और दूसरे प्रेमी का अर्थ ईश्वर से था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब तक इंसान मोह माया के बंधन में रहता है तब तक उसे ईश्वर दर्शन का सुख नहीं मिलता। अज्ञानता के भंवर में भटका हुआ इंसान प्रभु को खोजने की तलाश में जब निकलता है तो प्रभु उसे नहीं मिल पाते। वह प्रभु की तलाश इसलिए करता है कि उसका जीवन सफल हो जाए, लेकिन अज्ञानता के कारण वह प्रभु दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन जब सतगुरु की उस पर कृपा होती है तो सतगुरु की कृपा से वह व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर का दर्शन कर लेता है। जब प्रेमी को प्रेमी मिले, अर्थात जब भक्त को ईश्वर दर्शन का सुख मिल जाता है तो उसके मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, अज्ञानता का अंधकार छट जाता है, मोह माया के बंधन से वह दूर हो जाता है और उसका मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। ये हम लोगों ने कल दूसरे दोहे में। आज हम तीसरे दोहे पर प्रकाश डालेंगे कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीजा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। कल हमने आपको आज बता दें कि इस दोहे में हस्ती शब्द जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना गया है। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, हाथी को ज्ञान का प्रतीक कभी नहीं माना है।
और उसके आगे जो गलीचा शब्द है इसका अर्थ गलीचा होता है या कालीन होता है, इसको कवि ने अपनी साधना के रूप में माना है। और तीसरा शब्द इस कविता में आया है श्वान शब्द। श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, और कुत्ते को कवि ने अज्ञानी के रूप में माना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, सतगुरु की कृपा से जब साधक अपनी साधना में लीन होता है, संत के महत्व का वर्णन है, जब साधक अपनी साधना में लीन होता है तो वो अपने ज्ञान को प्राप्त कर। आइए उस अर्थ को क्लियर किया जाए कि हस्ती चढ़ी ज्ञान की, साधक जब ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज दुलीचा डाल अपने साधना रूपी गलीचे पर आसीन होता है, बैठता है, तब निंदा करने वाले लोग कौन होते हैं? ज्ञानी होते हैं। तब अज्ञानी रूपी जो श्वान होते हैं, श्वान रूप संसार है, ये दुनिया जो अज्ञानता से भरी हुई है, दुनिया के जो लोग अज्ञानी हैं, वो अज्ञानी रूपी कुत्ते उस पर हमेशा ही भौंकना शुरू कर देते और भौंक करके अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। मिलता कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होता, न प्रभु उन्हें मिलते हैं न उन्हें कोई सुख मिलता है, बल्कि उस ज्ञानी को देखकर जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उसकी निंदा करते हैं, उस पर भौंकते रहते हैं, व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को बेकार करते हैं। लेकिन साधक अपने साधना रूपी गलीचे पर आसीन होकर के परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर का दर्शन कर लेता है और उसे ईश्वर दर्शन का सुख मिलता है। तो इस साखी में ज्ञान के महत्व को बताया। ज्ञानी कौन होता है? आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। अपने अंतरात्मा की आवाज को पहचान लेने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। और ज्ञानी सतगुरु की कृपा से ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर लेता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको ये समझना होगा कि जब कोई ज्ञानी, जब कोई साधक ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर साधना रूपी गलीचे पर आसीन होता है तो अज्ञानी रूपी सांसारिक कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं, उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका जीवन निष्फल का निष्फल ही रह जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है और उसे ईश्वर दर्शन का सुख मिलता है। आइए फिर से एक बार इस तीसरे दोहे के अर्थ को बखूबी अपने दिमाग में बैठा लें कि जब कोई साधक, जब कोई भक्त ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा में, आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा में ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर साधना रूपी गलीचे पर आसीन होता है, बैठता है, तब अज्ञानी रूपी कुत्ते भौंक कर अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। उन्हें कुछ मिलता तो नहीं, उल्टे उनका जीवन बेकार हो जाता है। जबकि साधक अपनी साधना के बल पर ईश्वर दर्शन का सुख प्राप्त कर लेता है। अब आइए जो चौथा
पद्य आपके चौथा दोहा आपकी बुक में मिलेगा। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। पखा पखी, पक्ष विपक्ष। और पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला है निरपेक्ष। निरपेक्ष होता है निष्पक्ष। हाँ, क्या करना। ये जो दुनिया जिस काल में कबीरदास पैदा हुए थे, उस समय लोग धर्म भेद और जात भेद पर बड़ा बल देते। ईश्वर के बहुतेरे नाम थे। हिंदू मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते थे, अपने भगवान को ईश्वर बोलते थे। मुस्लिम भाई लोग कावा जाकर के अपने प्रभु का दर्शन करते थे, उन्हें खुदा बोलते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुतेरे नाम थे, बहुत सारे धर्म थे। कबीरदास जी इनको देख करके बड़ा दुखी रहा। ये मेरा है, ये तेरा है, इसी में उन्होंने दुनिया को उलझते हुए देखा था। लोग एक दूसरे से कट मर रहे थे, अपने धर्म को बड़ा बता रहे थे, दूसरे के धर्म को नीचा बदला रहे थे। वो जाति भेद और धर्म भेद को बढ़ावा दे रहे थे। समाज में छुआछूत का भेदभाव। कबीरदास जी ने जब इन चीजों को देखा तो उन्हें बड़ा दुख, और उन्होंने लिखा कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला। है दुनिया के लोगों, पखा पखी, ये मेरे हैं, ये दूसरे हैं, ये अपने हैं, ये पराए। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम। संस्कृत में एक जगह लिखा गया है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम। छोटे हृदय वाले जो होते हैं ना, वे अयम निजा, ये मेरे हैं, परो वेति, ये दूसरे हैं, ऐसा भेदभाव रखते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं ना, जो संत हृदय होते हैं ना, वो दुनिया के सारे लोगों को अपना मानते हैं, किसी को दूसरा नहीं मानते। सारे धर्म, सारी जाति, सारे वर्ण को अपना मानते, क्योंकि वो संत हैं। उनका हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। लेकिन जो क्षुद्र हृदय वाले होते हैं, जो छोटे दिल वाले होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वे पक्ष और विपक्ष का नारा देते, वो दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन उदार चरित्र वाले दुनिया को नहीं भूलते, सारी दुनिया को अपना मानते। तो कबीरदास जी ने इसी बात को कहा कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। अपने और पराये का भेद करते हुए तुमने दुनिया को भुला दिया, तुम दुनिया से अलग हो गए। ऐसा भाव कभी दिल में नहीं रखना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते, निरपक्ष होय के हरि भजाए, जो निष्पक्ष भाव से, जो हर प्रकार के भेदभाव से दूर रहते हुए, सबको अपना मानते हुए ईश्वर का भजन करता है, दुनिया में वही संत का। दुनिया में वो संत नहीं होता, वो संत की श्रेणी में नहीं आता जो पक्ष और विपक्ष का भाव रखता। आइए फिर से इस दोहे को फिर से जान लें कि ऐ दुनिया के लोगों, अपने और पराये का भेद रखते हुए तुमने दुनिया को भुला दिया और तुम कहीं के नहीं रहे। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार का भेदभाव अपने मन में नहीं रखा, अपने पराये का भेदभाव नहीं रखा, सारी दुनिया को अपना समझा, सारी दुनिया को प्रेम से अपने गले लगाया, वो संत कहलाया और वो दुनिया के लिए एक आदर्श बन गया। तो मेरे प्रिय छात्रों, कबीर के कहने का भाव यह है कि हमें संत हृदय होना चाहिए। संत हृदय होकर के
हमें हमेशा ही दूसरों की बातों को हमें संत हृदय होकर के, हमेशा ही भेदभाव रहित होकर के अपना जीवन जीना चाहिए। तभी हम ईश्वर के सच्चे भक्त कहला सकते हैं, तभी हम सच्चे इंसान कहला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यही ओवर। ओके, गुड बाय।